ठीक है। आज हमारा कितना तारीख, 10 तारीख हो गया ना। तो ये हम लोग आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा किससे है, रेक्टेंगल से है। तो हम लोग रेक्टेंगल से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा अभी सॉल्यूशन वीडियो में, और बाकी का 10 हमारा क्या रहेगा, होमवर्क है। ये रेक्टेंगल है, और ये वाला तुम्हारा एनटीपीसी का ही स्टैंडर्ड को रखे हैं, लेकिन जो चाहो सीटेट वाले कैंडिडेट वो इसको कर सकती है, या नहीं तो जो जेटेट वाला जो पेपर वन है वो वाला भी इसको कर सकता है। मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। तो डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल यानी ये वाला हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी कि ये कह रहा है कि परिभाषा बताइए, क्या बताइए, परिभाषा बताइए किसका, रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया, आयत का। तो पहला लिख रहा है कि एक क्वाड्रेटर यानी कि चार भुजा, क्वाड्रेटर का मतलब होता है चतुर्भुज, क्या होगा, चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका ऑल साइड इक्वल है, यानी कि सारा साइड इक्वल है। तो सारा भुजा बोल रहा है क्या, बराबर। तो देखो तो इसका सारा भुजा बराबर है क्या, नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है कि यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका फोर राइट एंगल यानी कि कितना, फोर का मतलब हो गया चार, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। तो ये तो भैया सही है। एक, अरे 90 डिग्री, यहाँ क्या है, 90 है ना, तो यानी ये वाला हमारा क्या है, सही हो गया। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। अब वो रहा एक ऐसा चतुर्भुज जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब होता है कि समानांतर, क्या आता है, समानांतर। तो समानांतर होने के लिए याद रखना, समानांतर जब जब भी हो रहा है, कोई भी दो रेखा अगर ये समानांतर होती है, कब होती है, तो जब भी हम लोग ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा क्या हो गया, बराबर होगा, क्या होता है, बराबर होता है। तो गौर से देखो कि इस चतुर्भुज में इस लाइन को हम ऐसे बढ़ा दिए, और इस लाइन को हम लोग कैसे बढ़ा रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, और इसको भी हम लोग ऐसे बढ़ा रहे हैं, इस तरह से ऐसा एक लाइन बढ़ा दिए ना। तो इस तरह से बढ़ा दिए तो देखो एक सरल रेखा कितना डिग्री होती है, 180 डिग्री होती है। तो 180 में ये वाला मान लो पहला वाला हिस्सा तेरा क्या है, 90, तो दूसरा वाला क्या होगा, 90 ना होगा। तो ये वाला अगर 90 है तो इधर से बचा हुआ वाला ये वाला भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। और हम क्या बोले कि समानांतर होने का पहला नियम ये है कि दो रेखाएं समानांतर होती है कब, जब हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे एकांतर कोण, कौन सा, एकांतर, एकांतर कोण क्या होगा, बराबर हो, बराबर हो। यानी कि अगर ये वाला 30 डिग्री है, तो यहाँ से ये वाला जो जाएगा वो भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। और अगर दोनों बराबर होगा तो दोनों क्या कहलाएगा, समांतर कहलाएगा। तो गौर से ये वाला में लाइन में देखो, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से जा रहा है, फिर ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यानी समांतर कोण बराबर है, तो यानी ये वाला भी कथन हमारा क्या है, सही है। अब दो बोल रहा है कि बी और सी बराबर है, तो बोथ बी एंड सी का यहाँ ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक, ओ अच्छा, बी और सी। तो बी और सी का मतलब देखो तुम्हारा बी और सी, यानी ये भी हमारा क्या था, सही था ना, ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। तो डी वाला तो हमारा बोल रहा है कि बी और सी सही है, तो सही आंसर क्या होगा, बी एंड सी। आ रहा समझ में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, ये रहा हमारा क्या, दूसरा क्वेश्चन। पहले तो हमारा रेक्टेंगल है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, चुपचाप से रेक्टेंगल बना लेंगे, ये हमारा प्यारा बन गया रेक्टेंगल। इसका मीनिंग हम हिंदी में समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू अबाउट ए रेक्टेंगल। यानी कि आयत के केस में ये वाला रेक्टेंगल का हिंदी क्या हो गया, आयत होगा। तो कह रहा क्या कि, रुको पेन पूरा गंदा हो गया था। हाँ ये गलत लिखा रहा है, ये होगा आयत, क्या होगा ये, आयत। तो आयत के केस में कौन सा कथन हमारा सत्य है,
पूरा के ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारे साइड इससे बराबर होंगे क्या? नहीं। तो सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होंगे, नहीं ना होंगे। ये वाला क्या गलत तो हो गया। दूसरा बोल रहा है कि डायगोनल, यानी कल हम लोग पढ़ाए थे क्या, विकर्ण। तो विकर्ण आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि विकर्ण हमारा क्या बोल रहा है, दोनों बराबर होगा। दोनों के विकर्ण क्या है, बराबर है। तो जिसको मान लो कि नहीं मालूम है, वो तो ट्राई करना चाहेगा ना कि बराबर है कि नहीं, कि हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से हमारा पहला वाला विकर्ण का लंबाई कितना हो रहा है, लगभग 11.6 सेंटीमीटर। हमारा ये वाला जो विकर्ण आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11.6। अब हम लोग दूसरा वाला विकर्ण देखते हैं, कलर हम लोग चेंज कर देते हैं दूसरा वाला विकर्ण के लिए। तो ये रहा हमारा दूसरा विकर्ण। तो दूसरा वाला विकर्ण का भी लंबाई हमारे पास में कितना आ रहा है, देखो तो 11.6 आया ना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा, तो देखो यहाँ से हमारा डायगोनल सारा इक्वल इन लेंथ, यानी ये वाला कथन हमारा क्या है, सही है। ये वाला कथन क्या है, सही है। तो यहाँ पे चेक करते जाओ, ए बी सी डी। तो ए तो हमारा क्या है, गलत हो गया। बी हमारा क्या है, सही हो गया। तीसरा वाला बोल रहा है कि डायगोनल जो है सो बाइसेक्ट करता है कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे, यानी कि ये वाला कोण तुम्हारा बोल रहा है क्या, कि बाइसेक्ट कर रहा है कितना पे, 90 डिग्री पे। तो इसको अभी तक तो हम लोग चेक नहीं किए हैं, क्या लगता है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा? हम्म? देखो यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल को लाओ, इसको खूब बड़ा करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, खूब ऐसा बड़ा कर दिए। और उसके बाद में हम लोग क्या लाएंगे, चांद को लाएंगे। तो चांद को लाओ, तो ये रहा हमारा प्यारा सा चांद। और अब इसको ना चेक करेंगे। चेक करेंगे, पहले तो इसको ऐसा रखो, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे ताकि एंगल तुम लोग को दिखाई दे। अब बेस लाइन को मिलाया था, ये वाला बेस लाइन काला वाला पे कितना है, ये वाला मिल रहा है। मिल रहा है, तो अब देखो एंगल कहाँ से बन रहा है, इधर वाला हम लोग क्या लेंगे, जीरो से। तो जीरो से क्या था, ये कहाँ गया, 10 पे। फिर ये वाला इधर नीचे वाला देखना, 20। फिर कितना है, 30। फिर 40 और लगभग 45 डिग्री, लगभग एक बता रहे हैं। तो 45 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण हमारा कितना बन गया, 45 डिग्री। तो एक सरल रेखा जो होती है वो कितना डिग्री होती है, 180। तो 180 में एक तो तेरा कितना निकला, 45 डिग्री। तो दूसरा वाला क्या निकलेगा, तो तुम 180 में क्या करेगी, 45 को माइनस न करेगी। 10 में 5 या क्या बचा, 5। और ये 7 में 4 जाएगा, क्या बचेगा, 3। और यहाँ 135। तो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण कितना बनेगा, 135 डिग्री। और इसका एक नियम होता है, इसका ये नियम जो होता है कि कोई भी सीधी रेखा, दो सीधी रेखा अगर एक दूसरे को काटती है, यहाँ लिख दे रहे हैं, when two lines intersect each other, then vertically opposite angles are इक्वल। हिंदी में अगर बोलेंगे, तो कोई दो सरल रेखा एक दूसरे को काटती है, तो शीर्षाभिमुख कोण, देखो टू लाइन्स, यानी कौन सा हो गया, ये सरल रेखा। कौन सा रेखा, और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होगा, काटती है, क्या कर रही है, काटती है एक दूसरे को। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला अगर भी मान लो 30 डिग्री है, तो शीर्ष, इसका अपोजिट वाला क्या होगा, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, 180 डिग्री में तुम 30 डिग्री तो यहाँ ले ली, तो कितना बच जाएगा, 150 ना। तो ये वाला तेरा कितना हो गया, 150। तो इसका अपोजिट वाला शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये भी 150 होगा। ये नियम होता है। तो ये जब नियम होता है, तो ये वाला तेरा 45 है, तो ये वाला क्या बना, 135। अब देखो 45 का अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, तो ये वाला का वैल्यू क्या होगा बताओ तो, 45 डिग्री। और ये वाला का वैल्यू क्या होगा बताना, 45 डिग्री।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहीं भी 90 डिग्री कोण नहीं बन रहा है, कहीं भी 90 डिग्री का। हाँ सॉरी, ये वाला 135 होगा, हाँ ये वाला 135। तो कहीं भी 90 डिग्री का कोण नहीं बना। इसका मतलब है कि when diagonals intersect each other in a rectangle, it means they will not intersect at right angle। यानी कि कभी भी दोनों के विकर्ण जब इंटरसेक्ट होंगे तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं होंगे, वह 90 से बड़ा होगा चाहे 90 से छोटा। तो ये सब लिखना बाबू, यहाँ हम नहीं लिख पा रहे हैं, जगह नहीं है। यहाँ पर हमारा जब भी विकर्ण होगा ना, तो ये वाला 45 डिग्री यानी ये वाला क्या है, 90 से छोटा। तो एक कोण 90 से हमेशा छोटा होगा, और एक कोण हमेशा 90 से क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। तो जो 90 से बड़ा होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज का हिंदी हम देखेंगे तब बताएंगे तुमको, है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 से जो छोटा होता है उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। कौन सा बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट का तो हमको मालूम है, ये वाला होगा न्यून कोण, ये वाला न्यून कोण होता है। ऑब्ट्यूज वाला देखना होगा कि बहिष कोण है कि कौन सा कोण है, ये कौन है, अधिक कोण है। कंफर्म होना। तो ठीक है, अगर कंफर्म हो तो ये वाला कौन सा कोण बनेगा हमारा, अधिक कौन बनेगा। तो हम जो बोल रहे हैं उसको कॉपी में वहां लिखते जाना, रिकॉर्डिंग को रोक रोक कर। ये नया चीज तुमको बता रहे हैं कि जब भी डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो एक तुम्हारा एक्यूट एंगल बनेगा और एक तुम्हारा ऑब्ट्यूज बनेगा, लेकिन राइट एंगल कभी भी बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगा तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे आ जाओ वापस से क्वेश्चन में। तो बोला डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, यानी ये वाला तेरा क्या है, गलत ना है। तो सी वाला तो तेरा क्या हो गया, गलत हो गया। और डी वाला बोला कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखो यहाँ तो 90 डिग्री कोण नहीं बनाया, और यहाँ फिर भी 90 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो ये भुजा और ये भुजा ना बना रहा है, डायगोनल तो नहीं बना रहा है। यानी ये वाला भी कथन तुम्हारा क्या है, गलत है। तो सही क्या निकल रहा है तुम्हारा, बताओ तो। आंसर बी निकल रहा है। आ रहा है समझ में, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछना, इसमें शर्माना नहीं है ना। अच्छा ये हो गया, अब हमको देखना है क्या, अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या देखना, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तुम्हारा ये स्क्रीन पर था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। द एरिया ऑफ a rectangle is 45 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ is। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक फिगर बनाना है। वो भी फिगर अच्छे से लाइन से खींच के बना लेना, जैसे हम यहाँ लाइन से खींच के बना रहे हैं ना, वैसा ही। इसका एंगल वैंगल जानबूझकर सामने रख रहे हैं ताकि तुम उसको देखोगे तब पता चलेगा प्रॉपर्टी कि क्या क्या होता है। तो इसको 6 कर दो, ये 6 हो गया। अब हमारे पास में ठीक हो गया। अब देखो यहाँ हिंदी पहले बताते हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का मतलब होता है, एरिया का मतलब क्या होगा, क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल। और रेक्टेंगल का हिंदी तो पता ही चल गया होगा, आयत होता है। तो हमारे पास में जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है क्या जानते हो, एल इंटू बी। तो भैया एल क्या है तेरा, एल हो गया 13, और ये तो वाला बी हमारा क्या हो गया, 6। यहाँ पर ऐसा बता रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि तुम्हारे सुविधा के लिए हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं इसका डायमेंशन। तो चेंज का मतलब ये वाला चला जाएगा 9 पे, ये वाला हो गया हमारा 9 पे, और ये वाला जाएगा हमारा कहाँ, 5 पे। ये वाला हो गया हमारा 5, है ना। तो क्षेत्रफल का जो होता है फॉर्मूला, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई का वैल्यू क्या दे दिया है, 45 दे दिया है। ये वाला क्या हो गया हमारा, 45 हो गया। तो 45 हो गया तो भाई तुमको मालूम दिख रहा है ना, लंबाई तेरा कितना है, 9 है। तो लंबाई तेरा क्या हो गया, 9 गुना, वो रहा है कि व्हाट इज विड्थ, यानी चौड़ाई पूछ रहा है। तो चौड़ाई तो हमको नहीं मालूम है, तो बी रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे 45। अब तुम क्या करो, इसको ना उधर भेज दो। उधर भेज देगी तो ये बी बराबर हो गया हमारा 45। यहाँ गुना है तो गुना का यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो कितना, 9 का पहाड़ा में कितना बनाएगा, 9 बचे 45। तो बी का आंसर क्या आएगा,
5 सेंटीमीटर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ बी का सेंटीमीटर क्या है, 5 है। आ रहा समझ में? ठीक है, आ रहा तो अच्छी बात है। तीसरा के बाद में देखो, अब ये तेरा हो गया चौथा वाला, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है ना। चौथा क्वेश्चन में हमारा चौथा नंबर। आज हम टाइम टेबल नहीं डाले इसलिए ये लोग नहीं आई है क्या? चौथा नंबर क्वेश्चन देखो। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। पेरीमीटर का हिंदी होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि हिंदी में क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। सभी, तो कोई पेड़ वाला, सभी भुजाओं का योग। तो जो सभी भुजाओं का योग है उसी को ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, परिमाप। क्या बोलेंगे, परिमाप। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। तो सभी भुजाओं का योग बता रहा है तुम्हारे पास में कितना सेंटीमीटर, ये बता रहा है, बताना। 30 सेंटीमीटर है। तो ये बताओ कि एक रेक्टेंगल में कितना भुजा होता है? 4 ही ना भुजा होगा? तो 4 ही भुजा होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर बता रहा है, रुकना जरा, तो 1 मिनट, ये ऐसा हो रहा है और ये ऐसा हो रहा है। हमारे पास तो 4 भुजा होगा। अब जैसा फिगर दिया वैसा ही हम बना रहे हैं यहाँ पे। हो रहा है कि इसकी जो चौड़ाई, विड्थ का मतलब क्या होगा, चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो देखो भैया, इसको भुजा मान लो 1, और इसको मान लो भुजा क्या, 2। इसको भुजा मान लो 3, और इसको भुजा मान लो क्या, 4। हो गया ना? तो देखो, तुम्हारा 1 को जोड़ दो और 2 को जोड़ दो, ठीक है। अब फिर किसको जोड़ेगी, 3 को जोड़ेगी, और किसको जोड़ेगी, 4 को जोड़ेगी। तो सभी का माप कितना है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर है। अब हो रहा है कि इसका चौड़ाई कितना है, 5 है। तो चौड़ाई वाला क्या 3 ना हो जा रहा है? तो 3 वाला हो रहा है कि यानी कि हमारा 3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5। तो इधर भी कितना आ रहा है, 5 ना आ रहा है? तो इधर भी तुम क्या जोड़ देगी, 5 जोड़ देगी। अब हो रहा है ना कि व्हाट इज इट्स लेंथ, हमको लेंथ बताना है। तो लेंथ बताना है, तो ये वाला अगर ये मान लो एल है, तो ये भी हमारा क्या होगा, एल ना होगा? तो एल हमारा कितना बार यूज हो रहा है बताओ तो, 2 बार यूज हो रहा है ना? तो 2 बार यूज हो रहा है, तो हम लोग इसको 2 बार यूज कर लिए एल को। और यहाँ पर 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। और इधर क्या आ रहा है तेरा, 30 आ रहा है। अब इसको कान पकड़ के उधर भेजोगी ना, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोर्ट देखिए, ट्रक माल को ले जाता है ना, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। तो ट्रांसपोज करने का नियम यह है कि तेरा अगर माइनस वाला है तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस। अगर प्लस वाला तो क्या होगा, माइनस। अगर गुना है तो यहाँ क्या होगा, भागा। और अगर भागा है तो क्या होगा, यहाँ गुना होगा। देखो बाबू, यहाँ तेरा प्लस है, तो उधर भेज देगी तो क्या होगा हमारा, माइनस ना होगा। तो यहाँ 2 बार जो एल को यूज किए थे, इधर तो तेरा 30 था, और 10 हमारे पास में जाएगा उधर, तो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। तो ये वाला 10 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो तेरा क्या हो गया हमारा, 30 में 10 गया, तो हमारा क्या आ रहा है, 20 में आ रहा है, ठीक है। अब 20 है, और यहाँ पर 2 बार तुम एल को यूज कर रही है। यानी कि बता रहा है कि 20 को तुम 2 बराबर भाग में बांटो तो कितना कितना में बांटेगी, 10 और 10 में। तो आंसर तेरे पास में क्या निकल रहा है, 10 और 10। तो आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं ना लग रहा है? एक दिन थ्योरी चलेगा और एक दिन तेरा प्रैक्टिस होगा, है ना। अगला दिन आएगी तो नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। 4 तो पढ़ा दिए, और ये वाला 5वां मेरा कोचिंग का ऐड आ गया है, तो चलो मेरे लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो वीडियो देखेगा उसको पता चल जाएगा ये किस कोचिंग का है। तो यहाँ पर आ जाओ, हमारा प्यारा सा ऐड, ये हुआ कोचिंग। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, रेक्टेंगल ना लगाएंगे, क्योंकि हमारा तो रेक्टेंगल का है।
रेक्टेंगल का है तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का हिंदी क्या होगा बताओ? विकर्ण। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत का विकर्ण क्या होगा। अगर उसका एक भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। देखो ये वाला सवाल कैसे बनाएंगे, ये सारा सवाल जो पढ़ा रहे हैं वो हम लोग कल क्या करे थे, बना चुके थे। क्या करे थे, बना चुके थे। यहाँ पे तो ये अबुआ वाला आ गया है। तो अबुआ वाला आ गया है तो हम लोग इसी में ही करके देखते हैं क्या होगा। ये तुम्हारा, अभी हम लोग इसको कलर कर देते हैं। तो हम लोग क्या किए, इसको कलर कर दिए। ये हमारा पास में क्या है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो याद रखो कि इसका बोल रहा है कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक भुजा इसका 3 ले लो। 3 ले लो यानी कि अभी हमारा कितना आ रहा है बताओ। ये तुम्हारा हो गया, अच्छा एक तो 4 आ रहा है ठीक, और एक हमारा क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो इधर वाला हम लोग क्या ले रहे हैं, स्क्रीन पे देखो 3 हो गया ना। ये दिखने का तुमको दिख रहा है स्क्वायर का जैसा, लेकिन असल में ये है क्या, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है। क्या है ये, रेक्टेंगल है। तो एक का 3 ले, एक का 4 लिया, पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल पहले तो हम निकाल कर दिखाते हैं। अच्छा, डायगोनल को निकाल कर दिखाओ। डायगोनल निकालने के लिए सबसे अच्छा एक सूत्र था हमारा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम था। क्या था पाइथागोरस थ्योरम, याद है ना, तुम लोग को पढ़ाए भी हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर भी एक ट्रायंगल जो कि कितना हो 90 डिग्री का हो, तो 90 डिग्री वाला जो है, तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया, बाहुबली हो गया। और इसका जो ताकत है वह इसके और इसके बराबर होगा। यही ना कह रहा है। तो जो बाहुबली है वह किसके बराबर होगा, दूसरे के और तीसरे के। खाली अंतर थोड़ा सा ये करना है कि इसमें एक स्क्वायर लगाना है। तो इसमें भी क्या लगेगा स्क्वायर, और इसमें भी क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। अब तेरे पास में इसका दे दिया है 3 और इसका दे दिया है 4। क्यों दिया 3 और 4, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से समझो कि हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो रेक्टेंगल बना रहे हैं तो बोल रहा है कि एक भुजा 3 और एक भुजा 4 है। और यहाँ पर हमारा कितना है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो हम लोग यहाँ से यहाँ जो बनाएंगे वही ना विकर्ण हो गया। तो विकर्ण हो गया तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला तेरा बाहुबली हो गया ना, और ये वाला तेरा दूसरा हो गया, और ये वाला तेरा तीसरा हो गया। तो 1 का स्क्वायर को अभी क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर ही रखेंगे। और दूसरा की जगह क्या लगेंगे हमारा, ये 3 है ना, तो यहाँ लगेगा क्या 3 का स्क्वायर। और फिर क्या लगाओगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 के क्या हो गया 9, और 4 चौका क्या हो गया 16। तो 16 और 9 कितना होता है 25। लेकिन ये बोल रहा है ना कि हमको दो बराबर भाग में बांटो। तो बराबर भाग में कैसे बटेगा, 5 गुना 5, 5 पचे 25। क्यों, क्योंकि आई गुना ना आई हो रहा है। 2 बार गुना हो रहा था, यानी 2 बार संख्या होना चाहिए। अब तुमको सही एक आई के बदले क्या लिखेगी 5 लिखेगी ना। यानी इसका आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा तेरा 5 आएगा। तो इधर वाला में हमारा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अब तुमको चेक करो सॉफ्टवेयर में क्या सही में 5 आता है क्या। तो सही में 5 आता तो भले तुमको स्क्रीन में छोटा दिखेगा अभी, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक कर ले तो तेरे सामने में ऐसा रखे, और इसको यही ना डायगोनल है। इसको मिला रहे तो मिलाते मिलाते देखो हमारे पास में कितना तक जाएगा ये, एग्जैक्ट कितना है यार स्क्रीन पे देखो 5 दिख रहा है। यानी पाइथागोरस थ्योरम सही में वहां क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हालांकि धुंधला हो गया कलर के कारण, कलर के कारण धुंधला हो गया है। ये तुम्हारा ऐसा होगा, और ये जो कलर है इसको, कलर इसको थोड़ा सा ये कर दो, ये वाला। अब तो दिख रहा है ना 5, ये 3 है ये 4 है, ये वाला क्या हो गया 5 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है कौन सा, ये वाला आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 6, पूरा विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रेक्टेंगल। तो ये सब क्वेश्चन तभी बनेगा जब सामने में क्या रखोगी, रेक्टेंगल रखोगे, वो भी परफेक्ट फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
परफेक्ट फिगर ये वाला रह गया, आ गया हमारा। इसका चलो हम पीला ही लगा दो ताकि और अच्छा लगेगा हमको। यानी कि रेक्टेंगल के बारे में गलत कथन कौन सा है? रेक्टेंगल के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो पहला वाला देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा है? ये वाला लिखा है कि सारे कोण क्या होंगे? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ये सब को हिंदी भी लिखते हैं। ये वाला क्या कहलाएगा? सारा कोण का माप 90 डिग्री है। तो देखो, तो सारा यहाँ तो 90 डिग्री है ही। ये वाला कथन तेरा क्या है? सही है। अब वो रहा कि जो डायगोनल है, बाइसेक्ट का मतलब कल पढ़ाए थे ना, एक दूसरे को बराबर भाग में बांटना। तो यहाँ हम लोग तो जान चुके हैं कि बराबर भाग में बांटता ही है। ये वाला भी कथन क्या होगा तुम्हारा? सही होगा। फिर बोला कि डायगोनल जो सब परपेंडिकुलर यानी 90 पे होता, तो 90 पे होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि दो कोण जो बनेगा ना, एक होगा हमारा 90 से छोटा, 90 से छोटा, और एक क्या बनेगा बताओ तो? 90 से बताओ, बड़ा बनेगा। तो तेरा सी वाला सही है क्या? नहीं है। अब हो रहा कि अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स का मतलब होता है ना आमने सामने की भुजा। कौन सी भुजा? आमने सामने। सामने सामने की भुजा इक्वल बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा है। तो ये वाला सही है कि गलत है? सही है। तो डी वाला भी सही है ना भाई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो ठीक है, यहाँ वो गलती करा है, यहाँ पर आंसर लिखा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर आंसर गलत है। यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारा? ये वाला गलत है। ये आंसर गलत है। इसका सही कथन क्या होगा? अच्छा रुक जाओ, नहीं नहीं, मिस्टेक हो रहा कौन सा फॉल्स कथन है? कौन सा? फॉल्स। तो फॉल्स कथन यही है कि डायगोनल हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। ये वाला सही है। समझ रहे हो कैसे पूछ रहा है? यानी कि यह कथन गलत है। ये वाला कौन सा गलत है? ये वाला कथन गलत है। ये यही हमारा कौन सा गलत हो गया? गलत कथन। और तुमको गलत कथन के बारे में ही पूछ रहा है, यही वाला ना पूछ रहा है, तो यही पे टिक लगेगा, यानी कि ये वाला हमारा सही वाला सही है। देखो ध्यान में था हमको कि सही पे लगाना, लेकिन यहाँ गलत वाला में था ये। 6 के बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? 7वां नंबर। तो 7वां नंबर में ये स्क्वायर का आ गया। तो स्क्वायर का अभी हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन गलती से एक स्क्वायर का आ गया है। चलो ठीक है, स्क्वायर का देख लेते हैं। स्क्वायर का तो यानी कि स्क्वायर का मतलब हिंदी में क्या होता है? वर्ग होता है। ये तुमको दिख रहा है वर्ग के जैसा, लेकिन चेक कर लेना कि क्या यह बराबर है। तो बराबर है, देखो तो अभी नहीं है बराबर। तो धोखा मत खाना, स्केल स्केल से एकदम परफेक्ट घर में जाकर बनाना। यहाँ पर एक को 7 रखो, तो यहाँ भी 1 मिनट, इसको तो 7 कर दिए, और इसको क्या कर दो? इसको भी कितना में जाएगा ये? अब भी ये क्या हो गया? अभी ये हमारा स्क्वायर हो गया। तो प्रोजेक्टर का हम थोड़ा लैंडस्केप मोड में रखे हैं, इसीलिए वहां तुमको लंबा दिख रहा होगा। मोबाइल पे देखना तो वहां तुमको परफेक्ट दिखेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा 7 और 7 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो कथन है कि ए स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का अभी प्रॉपर्टी सारा बताती है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये रहा आमने और ये रहा सामने। तो पहला वाला तो देखो, इट हैज 4 इक्वल साइड्स। It has four. A square is a special type of rectangle because it has 4 equal sides. It has 4 right angle, both A and B. It is a parallelogram. It has नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। A square is a special type of rectangle. तो रेक्टेंगल का परिभाषा क्या होगा? रेक्टेंगल का परिभाषा होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। पहला वाला परिभाषा होगा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर हो गया। रेक्टेंगल से तुलना कर रहे हैं। दूसरा वाला तुलना हम लोग ये कर रहे हैं क्या कि स्क्वायर में होता है 4 इक्वल साइड्स। लेकिन ये सुन लो, यहाँ तो गलत है तुम्हारा। ए स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल बिकॉज इट हैज 4 इक्वल साइड्स, इट हैज 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल तो हमारा ठीक है ये वाला।
बोथ ए एंड बी इट इज ए पैरेललोग्राम। रुक ना, यहाँ पर हमको डेफिनेशन पूरा नोट करना पड़ेगा। रुक जाइए वाला क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन के लिए तुमको यहाँ पर लिखना होगा पैरेललोग्राम। यहाँ पर लिखना होगा रेक्टेंगल। और यहाँ पर लिखना होगा क्या, स्क्वायर। तो हिंदी में पैरेललोग्राम को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे, आयत। और इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। तो समांतर चतुर्भुज ही रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज का पहला परिभाषा क्या होता है, इसका परिभाषा होगा, चलो हम हिंदी में लिख रहे हैं क्या, कि आमने और सामने। तो आमने सामने की भुजा, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होती है। तो इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है। और साथ ही साथ बराबर के साथ क्या होगा, वह समांतर होगा। तो आयत में भी आमने सामने का समांतर है और इसमें भी आमने सामने क्या है, समांतर है। अब दूसरा वाला देखना। दूसरा वाला हमारा है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया। अपोजिट एंगल्स हमारा क्या होता है, इक्वल। यानी कि ये वाला तेरा समांतर चतुर्भुज है, ऐसा समझे। ऐसा है तो ये वाला अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो ये वाला अगर 90 है तो यहाँ भी क्या बन रहा है, अपोजिट वाला 90। और अगर हम लोग यहाँ पर स्क्वायर बना रहे हैं तो ये वाला स्क्वायर है तो इसका अपोजिट भी क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तीसरा वाला हमारा नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा 180 डिग्री, ये तेरे सामने में देखो। चलो हम एक ये बना ही देते हैं। रुकना एक मिनट, इसको ना फ्री हैंड नहीं बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसा बनाते रहे। ये रहा तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, ऐसा होता है ना। समांतर चतुर्भुज जब ऐसा होगा तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखो। ये तेरा 117 डिग्री और 63 डिग्री कितना हो रहा है, जोड़ के देखो तो तेरा, यहाँ जोड़ देते हैं। 117 जगह नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर अपोजिट एंगल, यहाँ तेरा एडजेसेंट तेरा 170 डिग्री हो गया ना। और इसका पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। तो 63 वाला जोड़ो, तो जोड़ो तो 7 3 10, 6 1 7 और 1 8, 180 डिग्री हो गया ना। अब ये बताओ कि यहाँ पर तुमको बनाना होगा, एक तो रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग। ये वाला एक हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ये वाला अभी जोड़ना है। और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए हम लोग को ये वाला कितना है, 2 दशमलव, यानी कि यहाँ पे 3 कर दो और यहाँ पे हम लोग को क्या करो, 3 करो। अब देखो यहाँ भी हमारा 90 डिग्री और यहाँ भी हमारा 90 डिग्री, दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना डिग्री हो रहा है, 130 डिग्री हो गया ना। अब इसका वाला जो पड़ोसी है 90 का, इसका जो पड़ोसी है 90 डिग्री का और इसका भी पड़ोसी है, इसको दोनों को आपस में जोड़ तो क्या है, 180 डिग्री आ रहा है ना। 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि जो भी समांतर चतुर्भुज है, तो रेक्टेंगल भी हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज है। स्क्वायर भी हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये वाला थोड़ा सा डिटेल में चला जाए क्वेश्चन, ये वाला ना कल, ये वाला जब हम लोग स्क्वायर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। हेलो, हेलो, कोचिंग में है बताओ। हाँ ग्रुप में आज हम मैसेज डालना भूल गए हैं और ये लोग आ गई है, ज्योग्राफी वाले तो एनटीपीसी वाला आ रही क्लास, तुम आओ ना इन लोग के साथ, काम्बो सही आती है। अभी मैथ पढ़ा रही है, ये लोग बोलिए पहले एनटीपीसी पढ़ा दीजिए, तो आज ही से शुरू किए हैं और ग्रुप में मैसेज डालना भूल गए, इसलिए नौकरियाँ भी नहीं आई। तो इसका रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दो है ना। ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दो, रुक जाओ, इसका कितना टाइम हो गया, 8 बज गया क्या, 8 बज गया, इसको हम बंद कर रहे हैं यहाँ पे।